माँ भारती को नमन, माँ सरस्वती को नमन, आप सबको सादर प्रणाम। आज मैं दिल के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ जो रिश्तों से संबंधित है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से निभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को। ये मानव समाज के लिए अच्छा नहीं होता। या तो रिश्ते निभाए ना जाएं, परंतु यदि रिश्ते निभाए जा रहे हैं तो दिल से निभाए जाएं। चाहे वो सगे भाई का हो, बेटा बेटी का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पत्नी का हो, या नियर डियर जो अपने परिजन हैं आसपास के, जहाँ हम रहते हैं। हमें दूसरे का दृष्टिकोण नहीं देखना चाहिए रिश्ते के संदर्भ में, कौन किस तरह से पेश आ रहा है। किसी ने कहा है, आवर सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द वे वेयर वी टीच पीपल। मैं इसको दूसरे अभिप्राय में लेना चाह रहा हूँ। यदि आप रिश्ते को दिल से निभाएंगे तो दिमाग से निभाने वाले लोग बदलते क्रम में दिल से ही रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक बार सार्वजनिक मंच में, सार्वजनिक सभा में उनका भाषण सुनने का मौका मिला है। उनके द्वारा ये बताया गया कि सभी मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, बहन बेटी माँ पिता होते हैं, सगा भाई नहीं मिलेगा, सगा भाई नहीं मिलेगा। इस बात को सबको समझना चाहिए। और मैं फिर दिल पे आता हूँ और एक संदर्भ आपके सामने उद्धृत करूँगा। मेरे बड़े भाई जो जहाँ जहाँ से हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की भी काम की, एम.कॉम की, मैं भी वहीं, मेरा शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, ग्रहण किया। वो भी एम.कॉम थे, मैं भी एम.कॉम था। हमारा उनका कभी सीधा वाद विवाद नहीं हुआ। यदि संवाद हुआ भी होगा तो आवश्यकता अनुसार, लेकिन वो वाद विवाद में कभी नहीं बदला। लोग कहते हैं कि महिला घर में जब आती हैं तो उनके द्वारा वाद विवाद पैदा किया जाता है। मेरे ऊपर कहीं लागू नहीं हुआ। पत्नी द्वारा कोई रोक टोक इस संदर्भ में नहीं किया गया, किसी अन्य के द्वारा भी नहीं किया गया। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 पुत्र 2 पुत्री, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप भाई के संदर्भ में किसी प्रकार की चर्चा करो, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करो। मैं उनसे मिलता रहा। मैं उनकी 2 घटना बता रहा हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एम.कॉम पार्ट 1 का छात्र था, महमूदाबाद छात्रावास में रह रहा था। मेरा रूम नंबर 32 था। मेरे ही हॉस्टल के परिसर में रूम नंबर 28 में श्री राजेश गुप्ता रह रहे थे, जो पीलीभीत के निवासी थे। वो पीलीभीत जा रहे थे अपने घर, तो मैंने उनसे बताया कि मेरे बड़े भाई की पोस्टिंग पीलीभीत में है, और मैंने पता बताया कि बल्लभ नगर कॉलोनी में रहते हैं। और वो हमारे भाई साहब से मिले, और मेरे भाई साहब ने उन्हें 500 का एक नोट दिया। यकीन मानो, जब वो नोट दिए, मुझे इतनी सेंस नहीं कि ये जो रुपया है 500 का, पुराने टाइप का नोट था। मैं ये नहीं समझ पाया ये है क्या, और मुझे कभी ये पैसा नहीं देखा था, 500 का नोट नहीं दिखा था डियर। 10 का देखा था, 5 का देखा था, 20 का देखा था, 50 शायद तब नहीं चलता था, या ध्यान नहीं है, 100 तो था। लेकिन मैंने जो है 500 का एक नोट देखा नहीं था। ये तो मालूम था कि चलता है, सब ठीक है, देखा नहीं था शायद। और वो नोट मेरे हाथ में जब रखा गया, और मैं जो है उस बीच आप
मैं क्या बताऊँ, आशीर्वाद है भगवान का। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे पास पैसे बहुत थे और मेरा फैसिनेशन था परफ्यूम, सेंटेड अगरबत्ती, सेंटेड धूप बत्ती। उस ज़माने में लखनऊ में असगर अली आजम इलेक्ट्रोसाज थे अमीनाबाद में, वहाँ से मैं लाया करता था डिफरेंट वैरायटी का परफ्यूम और वो मैं कमरे में रखता था, मुझे शौक़ था। पर 200 रुपया मेरे पिताजी देते थे, 500 भाई साहब ने दिया, 700 रुपया और करीब 75 रुपये का 2 ट्यूशन पढ़ाते थे, 150 रुपया और एक जगह जो मुझे 50 रुपये मिलते थे। तो ये सारे पैसे इकट्ठा होकर मेरे समझ में नहीं आता मैं खर्च कैसे करूं, और मैं स्वयं हमेशा विवेकशील प्राणी रहा, कभी भी मितव्ययता पे नहीं गया और अति उत्साह में मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। और चूँकि मैं अप्लाइड इकनॉमिक्स से एमकॉम कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ ये समझ थी कि व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू इन रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर। एनीवे, एक ये घटना है, दिल की बात कह रहा हूँ। दूसरा जो है, जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी उसके 2 दिन पहले मैं सहारा इंडिया में कार्य करता था और वहाँ टावर से मैं एक मोमेंट था लंच का, चाय पीने जा रहा था और मुझे कई बंदरों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वो बंदर काटे नहीं। और मैं घर आया और अगले दिन की ही नहीं बात है, बल्कि मैं कहूँ शाम, उनके मृत्यु के एक दिन पूर्व की घटनाक्रम बता रहा हूँ। शाम को मैं ऐसे गया और वहाँ मुझे हल्की सी नींद लग गई, मैं लेट गया। मेरे बड़े भाई अस्वस्थ चल रहे थे, दवा चल रही थी, वो भी स्वस्थ नहीं थे। लेकिन उस दिन एक गजब का इंसिडेंस होता है। मेरी बेटी श्रेया नीचे से चाय लाती है, पीछे ही घर रखा है, चाय लाती है और वो चाय रख देती है। मेरे बड़े भाई हमको हल्का सा जगा के कहते हैं चाय पी लो फिर सो जाओ। उनके हाथ से चाय का प्याला होता, मैं चाय पीता हूँ। उसके बाद इधर उधर की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी थी गड़बड़। मैं अपने वापस घर आता हूँ, रात में सोता हूँ। 2:35 पे इस तरह की सूचना तुरंत मिलती है। मेरे दोनों बच्चे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरी पत्नी भी जाती है। तब तक तो 35 से उनको पीजीआई ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं उनको खो चुका हूँ। जो मैं कहना चाह रहा था, रिटायरमेंट के बाद उनकी मृत्यु हुई, बहुत अल्पायु थी, जी सकते थे, जिंदा रह सकते थे, लेकिन रोग से ग्रसित होने की वजह से शायद काल के गाल में समा गए या काल के वो चले गए। एक यादें रह गई और इन दोनों बातों को मैं उनके बारे में बताया। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता और हम कैलकुलेशन करना छोड़ दें, दिमाग से काम करना छोड़ दें। किसी भी रेफरेंस में, किसी भी संदर्भ में दिल से काम करें। दिल में से बहुत सारी गलतियाँ होंगी, मैं भी तमाम गलती करता हूँ, अभिव्यक्ति में भूल जाता हूँ। कभी बेटा कहता है कि आपको यहाँ ये नहीं कहना चाहिए, कभी पत्नी कहती है ये नहीं कहना चाहिए, तो ये गलत है। तो मुझे लगता है नहीं, ये सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, हमको सब कुछ आता है। पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा और भी बेवकूफ़ होता है, मुझे इसका अनुभव है। तो मैं ये कहूँ कि मैं क्रिकेट तब विमूढ़ हो जाता हूँ जब मुझे एक गलती का एहसास दिलाया जाता है बच्चों के द्वारा, औरों के द्वारा, और कहीं ना कहीं फील करता हूँ हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट मुझे पता नहीं होता, मैं बोल जाता हूँ। अभिव्यक्ति में नहीं बोलना चाहिए। पुनः मैं एक नाम ले रहा हूँ फिल्मी जगत में, जिनको सुनकर मैं बड़ा हुआ, शकील बदायूं साहब। उनको डायबिटीज हो गया था और मात्र 54 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। वो बदायूं के रहने वाले थे। उनकी एक कालजयी रचना है
जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है फिल्म चांदनी रात के लिए। दिल हो उन्हें मुबारक, हम दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक, जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। ऐ मौत आके तू ही अब रास्ता दिखा दे, रास्ता दिखा दे। ऐ मौत आके तू ही अब रास्ता दिखा दे, रास्ता दिखा दे। दर दर भटकने वाले मंजिल को ढूंढते हैं, मंजिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। जब मिट रही हो हस्ती, खो जाए दिल तो क्या गम, खो जाए दिल तो क्या गम। जब मिट रही हो हस्ती, खो जाए दिल तो क्या गम, खो जाए दिल तो क्या गम। उल्फत पे मिटने वाले अब दिल को ढूंढते हैं, सब दिल को ढूंढते हैं। उल्फत पे मिटने वाले सब दिल को ढूंढते हैं, सब दिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक, जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, 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 कातिल को ढूंढते हैं। थैंक यू।